ये 17वीं सदी है। वो जमाना जब जमीन को साकिन मानना सिर्फ यकीन नहीं था, कानून था। पूरी दुनिया कैथोलिक चर्च के साथ मिलकर ये मानती थी कि जमीन कायनात का मरकज है और सूरज, सितारे सब इसी के गिर्द घूम रहे हैं। यानी सच पहले से लिखा हुआ था और सवाल करना मना था। लेकिन फिर एक शख्स ने आसमान को मुख्तलिफ नजर से देख लिया और यही वो लम्हा था जहां कहानी टूट गई। क्योंकि उसने जो देखा वो दुनिया के सच से बिल्कुल उलट था। वो कहता है जमीन मरकज नहीं है, बस एक जुमला। और इसी जुमले ने सदियों की दीवार में दरार डाल दी। लेकिन असल मसला अभी शुरू नहीं हुआ था। असल मसला ये था कि अगर ये सच है तो फिर वो सब झूठ था जो ताकत ने लोगों को सिखाया था। उसे खामोश रहने को कहा गया, लेकिन एक सवाल बार बार बढ़ता जा रहा था। क्या कोई इंसान सिर्फ सोचने की वजह से खतरा बन सकता है? फिर वो दिन आया जब दरवाजा खुला और उसे अदालत में खींच लिया गया। लेकिन ये अदालत नहीं थी, ये एक पैगाम था। उसे कहा गया कि अपने अल्फाज वापस लो और कहो कि जमीन साकिन है और अपनी जगह से नहीं हिलती, या फिर अपनी आजादी खो दो। अब ये जंग सच और जिंदगी के दरमियान थी और यहाँ वो टूट गया। उसने अपनी बात वापस ली। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। जब वो बाहर निकला तो कहा जाता है कि उसने आहिस्ता से कहा, फिर भी ये घूमती है। इसके बाद उसे घर में बंद कर दिया गया, दुनिया से अलग, खामोश, नजरबंद। लेकिन मसला ये था, ख्यालात को कैद नहीं किया जा सकता। वक्त गुजरता गया, सदियां बदल गईं और वही बात जो कभी जुर्म थी आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बन गई। और तकरीबन 200 साल बाद कैथोलिक चर्च ने तस्लीम किया कि फैसला गलत था। लेकिन अब असल सवाल ये नहीं है कि कौन सही था। असल सवाल ये है, कितने सच आज भी कहीं कैद है और कितने लोग अभी तक वही जुमला सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या आपको पता है वो अजीम शख्स कौन था जिसने इस वक्त पता लगा लिया था जमीन साकिन नहीं बल्कि सूरज के गिर्द घूमती है? ये शख्स थे गलीलो। गलीलो वो हस्ती थे जो अपनी वक्त से बहुत आगे थे और उस वक्त के महदूद वसाइल के बिना पर उसने ये पता किया था कि जमीन कायनात का मरकज नहीं